हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड कंपनी ने कुछ बड़ी खबर निकाल के दी है। यहाँ से खबर की बात करें तो खबर नेगेटिव ही देखने को मिलता है। आज पिछले ट्रेडिंग सेशन में कंपनी में 3% तक की तेजी देखने को मिली। क्या रिपोर्ट है, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड कंपनी में 3% तक तेजी, क्लोजिंग 6.38 पे देखने को मिल गया। बाकी ओवरऑल कंपनी का पिछले 3 साल माइनस में है। पिछला 1 ईयर माइनस 38%, ईयर टू डेट 1 मंथ और पिछला 1 वीक की बात करें तो 10% का गिरावट भी देखने को मिल रहा है और पिछले 1 साल में 38%। तो गिरावट कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप ट्रेड इन्फॉर्मेशन की बात करोगे तो लगभग 1 करोड़ के आंकड़े निकल के आ चुके हैं। ट्रेड वैल्यू 6.78 करोड़, मार्केट कैप 1000 करोड़ एंड डिलीवरी की बात करें तो 50% डिलीवरी देखने को मिली, जो कि आंकड़े कह सकते हैं ठीक आंकड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट देखिए कंपनी में गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो चुका और काफ़ी इन्वेस्टर इसमें फंसे भी हैं। देखिए अब यहाँ से कंपनी को कमबैक करना पड़ेगा और इसके लिए कुछ पॉइंट पे ध्यान देने पड़ेंगे, अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो खबर निकल के आ रही है जिस कारण से लगातार गिरावट का भी विषय बना हुआ है। फर्स्ट खबर क्या है गिरावट के पीछे, तो गिरावट के पीछे देखिए सबसे पहले मार्केट ग्लोबल लेवल पे काफ़ी सारे इशू चल रहे हैं, वॉर चल रहा है जिसके कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो ही रहा है। और पिछले कई महीनों से देखिए तो ग्लोबल लेवल पे कहीं ना कहीं इशू देखने को मिल ही जाते हैं। यूएसए से खबर निकल के आ जाती है टैरिफ को लेकर। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है इजराइल, ईरान एंड यूएसए के बीच में, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। बाकी अब देखिए कंपनी, और एक और बड़ा कारण है दोस्तों प्रमोटर की बिकवाली, बड़ी बिकवाली लगातार हो रही है जिस कारण से थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। अगर आप देखोगे तो 6 मार्च 2024 की ये खबर निकल के आती है और कंपनी ने बताया एंड सब्सटेंशियल इक्वाइजेशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर, या तो देखिए रिस्पेक्ट ऑफ सेल इक्विटी शेयर ऑफ रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड एंड यहाँ पे इक्विटी शेयर को सेल कर दिया गया। सबसे पहले किसको बेचा गया, तो अगर आप देखोगे तो रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड एंड जो सेलर हैं दोस्तों कौन है, तो तरुण धीर इन्होंने प्रमोटर ग्रुप के ही है जो कि पार्टनर है दोस्तों एंड अरुण इंटरप्राइज के, तो इन्होंने सेल किया है। और यस एंड एक्वायर बिलोंग्स टू प्रमोटर ग्रुप, तो जो एक्वायर कर रहा है वो भी प्रमोटर ग्रुप का ही है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो बिफोर द एक्वाइजेशन एंड कंपनी के पास 5.41% की यहाँ पर देखिए तो होल्डिंग इनके पास देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो टोटल अभी भी इनके पास इतना ही शेयर है 5.41%, लेकिन बिकवाली कितना हो रहा है, डिटेल्स ऑफ एक्वाइजेशन नहीं हुआ है, सेल हुआ है, तो लगभग 0.46% की यहाँ पर कह सकते हैं बिकवाली देखने को मिली है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग तो बिकवाली की बात कर लें तो चेकआउट कर सकते हो। लगभग अब जो इनके पास 0.46% बिकवाली के बाद 4.95% की यहाँ पर होल्डिंग रह गई है, तो 0.5% की यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली। लगभग अब इनके पास इतना शेयर रह गया 8 करोड़ 9 लाख, और पहले कहाँ शेयर था इनके पास, अगर आप पहले देखोगे तो 8 करोड़ 84 लाख शेयर था। लगभग कह सकते हैं 75 लाख के आसपास कंपनी ने शेयर सेल कर दिए हैं, सोल्ड होता हुआ निकल गया। तो ये खबर है। बाकी ओवरऑल एक तरह से कह सकते हैं नेगेटिव न्यूज ही देखने को मिला। प्रमोटर ग्रुप ने यहाँ पर सेल करते हुए निकल के आए हैं, और जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब अगर आप इससे पहले भी देखोगे तो प्रमोटर के पास बड़ी बिकवाली लगातार होती रही है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पार्टनर जो है दोस्तों तरुण धीर, यहाँ पे 5.41% शेयर है इनके पास। अब ये जो नेक्स्ट मंथ का अपडेट आएगा या क्वार्टर का, तो इसमें माइनस होके ही आएगा और प्रमोटर ग्रुप में फिर से बिकवाली होगी। इससे भी पहले अगर आप देखोगे तो 10% की बड़ी बिकवाली हुई थी Q2 में ही, इसके बाद Q3 में नॉर्मल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट इससे पहले भी अगर आप देखो तो जून में 56% था, इसके बाद 47 हुआ एंड लगभग काफ़ी ज़्यादा 9% के आसपास बिकवाली 8%, इसके बाद नॉर्मल रहा एंड मार्च 2025 से जून 2025 में फिर बिकवाली हुई, इसके बाद बिकवाली ही चल रही है। अब नेक्स्ट क्वार्टर में भी बिकवाली का ही अपडेट आएगा, तो इससे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ जाता है। और कंपनी के अगर आप क्वार्टर के आंकड़े देखोगे तो कंपनी का सेल भी धीरे धीरे पिछले क्वार्टर में डाउन गया था एंड कंपनी का रिजल्ट 1.78 करोड़, जो कि कह सकते हैं ठीक ठाक देखने को मिले थे। बाकी ये सब कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब आने वाले टाइम में अब कंपनी को सुधार तो करना ही पड़ेगा, और कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ अच्छी खासी है एंड इंडस्ट्री पी से स्टॉक का भी लगभग काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, 3.5 टाइम्स। रिटर्न ऑन इक्विटी ROC ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोटी कंपनी है, ऐसे 10% से ऊपर अच्छा माना जाता है। अगर कंपनी के डेप्ट की बात कर ले तो 126 करोड़ का डेप्ट है, सेल भी कंपनी कर रही है ठीक ठाक 5% के आसपास, रिजर्व है 303 करोड़ का, तो डेप्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब चाहे अपने डेप्ट को चुका सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी प्रमोटर के पास ठीक ठाक होल्डिंग। देखिए अगर आप कंपनी में देखोगे तो प्रॉफिट माइनस में है, 1 ओवर रिटर्न माइनस में है,
तो ये सब कुछ आंकड़े नेगेटिव है और आने वाले टाइम में अब कंपनी का Q2 अगर बेहतर होता है, कंपनी कुछ एक्वाइजेशन करती है तो ही कंपनी में एक अच्छी खासी तेजी आएगी। अदरवाइज माहौल इसी तरह से रहेगा और माहौल अभी पूरी तरह से नेगेटिव ही है, युद्ध चल रहा है तो गिरावट तो और ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ से उम्मीद करते हैं कि देखिए मंडे को यहाँ पर मार्केट ओपन होता है तो हो सकता है गिरावट ही देखने को मिले, क्योंकि अभी ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज़ कहीं से निकल के नहीं आ रही और प्रमोटर ग्रुप के द्वारा बिकवाली भी हुई है, तो ज़्यादातर चांस है कि नेगेटिव ही माहौल जाए। बाकी आज कंपनी के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर बिकवाली हुई है। अगर आप कंपनी देखोगे तो पिछले एक साल में कंपनी में तेज़ी आई है। इससे पहले भी 9 रुपये के आसपास कंपनी गई थी और यहाँ से FIs की खरीदारी हुई, इसके बाद FIs निकले भी एंड इसके बाद कंपनी में गिरावट भी देखने को मिली और ये गिरावट अभी लगातार बनी हुई है। अब कंपनी 6 के आसपास आ गई है, इससे पहले कंपनी भी 11 तक गई थी। तो बीच में काफ़ी अच्छी सब खबर निकल गई, दुबई में एक्वाइजेशन हुआ था, रामा नई कंपनी बनाई थी, तो अच्छे खबर आते हैं तो कंपनी में तेज़ी आती है। अदरवाइज फिर वही हाल होता है, गिरावट होता है। प्रॉफिट बुकिंग करके बड़े प्लेयर निकलते हैं, गिरावट देखने को मिल जाती है। तो इसलिए संभल के रहिएगा एंड कभी ना कहीं अभी ना माहौल नेगेटिव है तो थोड़ा बच के रहिए नए निवेशक भी। बाकी आगे जो भी खबर आता है, फिर आगे Q4 के रिजल्ट है, रिजल्ट बेहतर करती है, सेल बेहतर करती है तो फिर कंपनी बेहतर कर सकती है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।